आज का पहला प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है हमेशा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सर्पी घर्षण बल, और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण बल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का अभाव है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आए हुए ही प्रश्न हैं ये सभी। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मातृत्व वंदना योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका था? तो दूसरा स्थान था आंध्र प्रदेश एवं तीसरा था हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का था, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, शोधकर्ताओं द्वारा नव अन्वेषित 8वें महादेश ग्रेट इंडिया का आकार निम्न में से किसके समान है। शोधकर्ताओं द्वारा नव अन्वेषित 8वें महादेश ग्रेटर एड्रिया का आकार निम्न में से किसके समान है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड के समान था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत में पहली बार प्रोटीन दिवस कब मनाया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 35,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत सरकार द्वारा पूर्वी भारत को स्टील हब बनाने हेतु पूर्वोदय स्कीम लागू करने की योजना है। इस स्कीम में भारत का साझेदार देश कौन सा है, पार्टनर देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। भारत के रेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में डाकर में होना था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्थगित कर दिया। अब इसे किस वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 में होना है। ठीक है, 2026 में होना है। चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में डाकर में होना था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्थगित कर दिया। अब इसे किस वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो सन 2026 में। प्रश्न क्रमांक 26 है, घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस पे आधारित है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीजो इलेक्ट्रिकल प्रभाव। इसका परीक्षण कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, लिखने का जगह नहीं इसलिए जी। प्रश्न क्रमांक 27 है, क्रो क्रोयोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। प्रश्न क्रमांक 28 है, लेजर के उपयोग में त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? लेजर के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 29 है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में स्थित है। इनमें से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना तेल शोधक स्थान स्थित है? तो बताइए कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। ठीक है, सर्वप्रथम तेल कब निकाला गया था? तो 1901 में निकाला गया था। और डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई है असम में है। कहाँ है? असम में है। और बरौनी के तेल रिफाइंड कारखाना स्थित है। ठीक है, बरौनी में कौन सा ये है? तो तेल रिफाइंड कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य असम में है? बताइए बताइए कौन सा अभ्यारण्य असम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस अभ्यारण्य असम में है। ठीक है, दुधावा अभ्यारण्य कहाँ है? तो दुधावा अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। ठीक, और कान्हा किसली कहाँ है? तो कान्हा किसली अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। और दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है दाची ग्राम। ठीक है, और भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो गोवा में है। ठीक है, भगवान महावीर कई बार पूछे गए प्रश्न है ना। ठीक है, भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो गोवा में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोहिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिल राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, और केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, याद रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न है 31 है, निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। बताइए बॉयल का नियम इनमें से किस में अच्छी तरह से पालन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ताप और निम्न दाब में। प्रश्न क्रमांक 32 है, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट का बना होता है। और सेल का विभव कितना होता है? तो सेल का विभव होता है 1.5 वोल्ट का होता है। कितना होता है सेल का विभव? सेल का विभव होता है 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना किस लिए आवश्यकता है? बताइए, रेलवे में दो पटरियों के सिरों के बीच अंतराल छोड़ने क्यों आवश्यक है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इसलिए दो पटरियों के बीच में जो सिराएं होती हैं वहाँ पे गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 34 है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुवृद्धि।
प्रश्न क्रमांक 35 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। और इसरो कहाँ है? तो इसरो है श्रीहरिकोट आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। ठीक है, इसरो। और इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का उपग्रह। ठीक है। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है क्या? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चित बायोडीजल निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है। तो बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जठरोफा के बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 37 है, निम्नलिखित ताप पर जल का आयतन निम्नतम होता है, सबसे कम होता है। तो 4 सेंटीग्रेड पर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40 है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ आयरन तथा कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील के साथ। ठीक है, जंगरोधी बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 41 है, सामान्य व्यक्ति का तापमान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 है, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 43 है, युआन किस देश की मुद्रा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का युआन है। प्रश्न क्रमांक 44 है, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने। ठीक है, कैवेंडिश ने की थी। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले जी ने की थी। सीले और प्रिस्टेले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किससे विद्युत उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप युग्म से विद्युत उत्पन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 46 है, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण से। प्रश्न क्रमांक 47 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में स्थित है।
प्रश्न क्रमांक 48 है, मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी जी ने। प्रश्न क्रमांक 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप अंगार गैस। प्रश्न क्रमांक 99 है, किस रोग के इलाज हेतु पहले स्वदेशी टीके की बाजार में बिक्री हेतु अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा हाल ही में दी गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया का। किस रोग के इलाज हेतु पहले स्वदेशी टीके की बाजार में बिक्री हेतु अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा दी गई है? तो वो है निमोनिया की। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 100 है, प्रसिद्ध पुस्तक दो लोग के लेखक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, और बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।